कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बंदा ऑथराइज है, मीन्स जेन्युइन पर्सन है, या उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि आप नेबर हैं, जिस हिसाब से मैंने बताया था कि आप नेबर हैं, या फिर आप फ्रेंड्स हैं, या फिर आप रिलेटिव हैं, या फिर आप ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, कैसे वेरीफाई कैसे करेंगे? ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मीन्स क्या है? क्या है मीनिंग ऑथेंटिकेशन का? किस चीज का ऑथेंटिकेशन? नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, मीन्स उसका क्रेडेंशियल है ना? हाँ, उसका क्रेडेंशियल बोल सकते हैं कि इसका आपका क्रेडेंशियल क्या है। क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, ठीक बोल रहा है, बोलो। हाँ हाँ, वैलिड ही तो चेक करना है कि कैसे चेक करेंगे कि वो वैलिड है? हम्म कैसे चेक करेंगे? ठीक है, ओटीपी तो हम जनरेट कर रहे हैं। सर वो ओटीपी सर जनरेट अपने अपने डेटा को सर एक्सेस करने के लिए सर वो वैलिड है कि नहीं है सर ऑथराइजेशन। ठीक है, वो सही है, वैलिड है, अथराइज है। सपोज समझो कि एक बंदा है, क्या नाम है, जैसे कि मान लो नैनिका है, ठीक है। नैनिका 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 का यूजर नेम इसने रखा है, मान लो यूजर नेम नैनिका, ठीक है। नैनिका यूजर नेम, ठीक है। पासवर्ड इसने रख दिया, अपना पासवर्ड सेट कर दिया 1 2 3, ठीक है। पासवर्ड 1 2 3 4। इसने क्या रखा? अपना पासवर्ड और 1 2 3 4। नैनिका है, और आपने बोला कि सर ओटीपी, ठीक है। ओटीपी जनरेट कर देते इसके लिए। इसको हमने बोल दिया अथेंटिकेशन। क्रेडेंशियल मीन्स अथेंटिकेशन। इसका क्रेडेंशियल क्या है? ये है, ये अथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम और पासवर्ड। तो फर्स्ट वेरीफाई किया जाएगा इसका ऑथेंटिकेशन वैलिड है या इनवैलिड, मीन्स ये यूजर रजिस्टर्ड है या नहीं। कैसे पता चलेगा? डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन, यस वैलिड है, ठीक है। ये हमारा डीबी डीबी डेटाबेस। डेटाबेस में नैनिका का डिटेल्स, यूजर नेम, पासवर्ड अवेलेबल है। नैनिका का पूरा डिटेल्स यहाँ पास अवेलेबल है, बट हमें चेक क्या करना है? उसका आईडी और सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड, बस ये चेक करना है ना? यस। यहाँ है जो भी एम्प्लॉय आईडी हो और नेम, यूजर नेम, ठीक है, सेम ही होगा। ईमेल, और इधर और क्या आएगा? कांटेक्ट, एंड इधर पासवर्ड, ठीक है। तो इसमें रजिस्टर्ड किया गया नैनिका की आईडी 1111, मान लो ये होगी नैनिका, और यूजर नेम सॉरी ईमेल की ईमेल क्या है? नैनिका @1 2 3, और कांटेक्ट समथिंग एल्स,
पासवर्ड क्या है? 1234। ठीक है, ये क्या है इसका डिटेल्स। ये डिटेल्स डेटाबेस में स्टोर्ड है, इसी तरह से मल्टीपल यूजर्स का डेटा स्टोर्ड होगा। क्यों किसने क्या किया है? सभी ने रजिस्टर्ड किया है। नैनिका हो गया, ये साक्षी। ठीक है, तो हमारे पास कितने यूजर्स हैं? 2 यूजर्स, उनका पासवर्ड 4321। 2 यूजर है, ठीक है। और ये दोनों यूजर जो हैं, ये कौन है? ये साक्षी है। साक्षी जिसका पासवर्ड क्या है? 4321। और ये साक्षी इसका नेम। ठीक, साक्षी ये एक्चुअली मेरी नेबर है। हाँ, ये मेरा होम है। ठीक है, ये मेरा घर है। और नैनिका मेरी नेबर है। ठीक है, तो नैनिका को जो परमिशन है आने की, कहाँ? हॉल तक। ठीक है, हॉल तक ही एंटर हो सकती है, मतलब ये हॉल में ही आएगी और इसके बेडरूम तक नहीं आ सकते हमारे। लेकिन साक्षी जो है मेरी रिलेटिव्स है। साक्षी क्या है? मेरी रिलेटिव है। इसको परमिशन है कि ये किचन में भी जा सकती है। ठीक है, और बेडरूम में, हॉल में, पूरे घर में कहीं भी जा सकती है। बस छोड़ के कहा? मेरे लॉकर मीन्स अलमीरा तक का इसका परमिशन नहीं है। तो समझ में आ रहा है? इसका परमिशन क्या है? यहां भी है, हॉल में एंटर कर सकती है। इसका परमिशन ओनली हॉल तक है। इसका जो है बेडरूम और किचन, लेकिन यहां नहीं जा सकती, यहां एंट्री नहीं है। तो इन दोनों की एंट्री नहीं है। कहा? इसमें। तो कैसे इन दोनों यूजर को वेरीफाई करेंगे? कैसे हम इनको रोकेंगे कि नैनिका मेरी नेबर है, आप इसको हॉल में एंटर करो। साक्षी मेरी रिलेटिव्स है, इसको परमिशन है इन दोनों तीनों जगहों पे जाने की। हाँ, अगर आप बोलो सर ओटीपी, तो ओटीपी तो जनरेट कर सकती है नैनिका भी, साक्षी भी। बात करें क्रेडेंशियल, यस दोनों के पास क्रेडेंशियल है। लेकिन किस चीज की कमी है जिसकी वजह से इनको रोका जा रहा है एक्सेस करने के लिए? एनालाइज करो, सोचो, क्या ऐसा चीज हमें चाहिए जिसकी वजह से हम इनको रोक सकें कि आप यहां मत जाओ? बोलो नैनिका, आप बताओ क्या करना चाहिए? क्यों सोच में पड़ गए हैं? साक्षी आप बताओ। सर लॉगर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? किसका? लॉगर? क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आया, सुनाई नहीं दिया। बोलो आकित, अब बताओ। सर इसमें सर ऑथराइज मतलब पर्सन है कि नहीं है सर, वो चेक करेंगे सर। हाँ, वही चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? कैसे? क्या करेंगे? क्या ऐसा चीज बनाएंगे? कैसे चेक करेंगे? क्योंकि उनके फेस में तो लिखा नहीं है ना। यस सर। अब नैनिका को मैंने परमिशन दिया कि आप मेरे हॉल तक आ सकते हैं, लेकिन ये एंटर हो गए मेरे बेडरूम में, तो मैंने तो इसको मना किया था ना कि यहाँ नहीं आना है, तो आपको परमिशन नहीं है यहाँ तक आने का।
किचन तक जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन नैनिका एंटर हो गई। तो प्रॉब्लम हो गया। तो कैसे इन दोनों को रोकेंगे? कैसे इन दोनों को रोकेंगे? कैसे लॉजिक बिल्ड करोगे यार? लॉजिक सोचो, लॉजिक क्या लॉजिक लगाओगे? सिक्योरिटी, अलग सिक्योरिटी, और हमारे पास 20 यूजर्स हैं तो अलग अलग सबके लिए सिक्योरिटी अलग नहीं लगाएंगे भाई। सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी रहेगी ना हमारे घर में। सर कोई स्कैनर स्कैन यूज कर लेंगे कि यही पर्सन से स्कैनर, क्यूआर स्कैनर कि घर में इसकी स्कैनर लगा दो। अरे घर नहीं है यार, एप्लीकेशन है। ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, समझो। आपको कैसे मालूम, आपने कैसे एनालाइज किया कि नैनिका सर आपकी नेबर है? हाँ सर सर हाँ रियल केस में बताऊं सर, जैसे हम सर बायोमेट्रिक्स का यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, बायोमेट्रिक्स यूज कर सकते हो। तो कि सर बायोमेट्रिक्स उसका क्या थंब, बताएगा? बायोमेट्रिक्स थम्स बताएगा, मीन्स आइडेंटिटी। यस सर, कि वो तो लॉकर में जाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है सर? हाँ, तो वही एलिजिबिलिटी हमको चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे? सर रियल केस में सर बायोमेट्रिक तो लगा देंगे, बट हाँ, इसमें जाऊंगा बिल्कुल पता नहीं। बिल्कुल। अब सभी के पास आधार नंबर है, सभी के डिफरेंट डिफरेंट, सबके पास आईडी है, ठीक है। सबकी ईमेल आईडी भी डिफरेंट हो सकती है, सबका कॉन्टेक्ट नंबर भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम इनको कैसे रोकेंगे कि ये बंदे को परमिशन है, जिसकी ईमेल। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ, गुड। हाँ, गुड, एकदम सही बोले। आप समझ में आया? उसका रिलेशन चेक करेंगे ना। अगर वो रिलेशन नेबर का है तो हॉल में रहेगा। हाँ, अब वो रिलेशन रिलेटिव है तो बेडरूम तक, और वो फ्रेंड है तो वो अलमीरा तक भी जा सकता है, उसके पास चाबी होगी, की होगा। अरे सिंपल है ना। इसी तरह से आप एनालाइज कर रहे हो, जिस तरह से, उस तरह से आप कोड कन्वर्ट कर दो। कितना इजी है, डिफिकल्ट? हाँ, क्यों साक्षी? नैनिका, मैंने कैसे इस घर को प्रोटेक्ट किया? हाँ, कि मेरा आपका रिलेशन कैसा है। हाँ, अगर आपने नैनिका नेबर हो सकती है, इसके अलावा अभी संजय भी मेरा नेबर हो सकता है, आयुष भी मेरा नेबर हो सकता है, मल्टीपल लोग नेबर हो सकते हैं। तो नेबर्स जो होंगे ये हमारा क्या हो गया? ऑथराइजेशन। नेबर्स क्या होगा? क्या होगा यार? हम्म, अब समझ में आया? आ गया सर। साक्षी, बोलो। अरे संजय, क्लियर हुआ? अरे बोलो। क्लियर है सर? हाँ, तो सिंपल है, ठीक है। तो ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन जो होती है, ऑथराइजेशन हम किस पे चेक किए? इसका नेबर होना है ना। नेबर ऑथराइजेशन अगर नेबर है तो परमिशन क्या है इसका? अगर ऑथराइजेशन क्या है?
रिलेटिव्स हैं तो ऑथराइजेशन का, बस सिंपल। इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है यार, वैसे ही स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं। तो ये बताता है, ये किसका नैनिका का। नैनिका एक नेबर है, ये इसके पास एक टैग है। क्या है टैग? इसका रोल है, रोल ये है कि ये है नेबर। साक्षी क्या है? साक्षी 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 एक क्या है, हमारी रिलेटिव्स है। हाँ, मैं तो भूल गया था मेडिसिन लाने के लिए। मैं गया था, ध्यान नहीं आया। देख, चले जाओ, ले आओ। जा रहे हो? अरे हाँ, मुझे एक्चुअली फोन आ गया था मेरे फ्रेंड का, मैं बात करने लगा था, चला गया था। हाँ, फ्रेंड था, उसका फोन आया, मैं बात करने लगा, ध्यान नहीं दिया। और ठीक है, चले जाओ अभी। हेलो। हाँ, तो ये रिलेटिव्स। तो इसी तरह से हमारे पास समझना है। 1 मिनट ना, 1 सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर सकता हूं, ठीक है क्या, कि नैनिका जो है हमारी कंपनी की एडमिन है। ठीक है, नैनिका जो हमारी कंपनी की क्या है, एडमिन है। कर सकते हैं एडमिन। अगर एडमिन है तो उसको क्या परमिशन होगा? एडमिन का, सॉरी, ये एडमिन, एडमिन। और साक्षी जो है यूजर है। साक्षी क्या है? एक यूजर है। और इसके अलावा भी और डेटा आएंगे, हो सकता है वो गेस्ट हों, एडमिन, यूजर। तो मल्टीपल जो भी हमारे कंपनी में क्लर्क है, मैनेजर है, डिपेंड करता है किस पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे, कि आप कैसे चीजों को एक्सेस लेवल देते हैं। तो ऑथराइजेशन जो होता है वो सिर्फ एक्सेस देने के लिए होता है, कि आपका जो ये ऑथराइजेशन है, एडमिन का क्या एक्सेस है। सॉरी, एडमिन नहीं, इसको नीचे करो यूजर। और मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। इसका यूजर का जो एक्सेस है ओनली क्या है, हॉल तक। मीन्स आप हॉल को आप ये समझिए कि ये हमारा कंपोनेंट है, ये कोई पेज है। कौन सा पेज है? यूजर कौन कौन से पेज पे जा सकता है? यूजर। और एडमिन कौन कौन से पेज पर जा सकता है? बोलो। तो मैंने सपोज यूजर को जो परमिशन दिया है कि अगर जो ऑथराइजेशन है, मीन्स इसका रोल, ऑथराइजेशन मीन्स रोल, इसका रोल क्या है? इसका रोल है, ठीक है, इसका रोल ऑथेंटिकेशन मीन्स आईडी पासवर्ड, ऑथराइजेशन मीन्स रोल। तो इसका रोल क्या है? नैनिका का रोल क्या है? यूजर है। तो यूजर को परमिशन है कि आप होम पेज पर जा सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर पेज पर भी जा सकते हैं। रजिस्टर, आप कोई चीज रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन क्या रजिस्टर कर सकते हैं? यूजर रजिस्टर, ठीक है। और आप कांटेक्ट
कॉन्टेक्ट अस पे जा सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस। नेक्स्ट प्रोफाइल, आप यूजर प्रोफाइल पे जा सकते हैं, ठीक है। और आप जो भी है हमारा डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स पे जा सकते हैं। आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। आप लॉग इन कर सकते हैं, लॉग इन पे जा सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन का जो भी हम यूजर को जो भी परमिशन देंगे वो आप सभी पर जा सकते हैं। लेकिन होम पर जाने के लिए, होम पेज या रजिस्टर करने के लिए क्या हमें रिक्वायरमेंट है ऑथेंटिकेशन की? कोई भी अगर यूजर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो हम क्या उसका रजिस्ट्रेशन लेवल चेक करेंगे? मीन्स रजिस्टर्ड यूआरएल क्या उसके लिए रिस्ट्रिक्ट करेंगे? इसका मतलब एक बंदा और है जो न उसके पास कोई ऑथराइजेशन है, ना ही ऑथेंटिकेशन है। ऐसे बंदे कौन होंगे? अननोन। हाँ, अननोन है जिसको परमिशन है सिर्फ बाहर से नजारा लेने की। आप घर के गेट पर आ सकते हो, बाहर घर की खूबसूरती देख सकते हो, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। तो एक अननोन पर्सन होगा जिसको हम बोलेंगे पब्लिक। पब्लिक बोलते हैं नॉर्मल, समझ जाओगे। पब्लिक मीन्स ऑल पब्लिक, ऑल पब्लिक। बाकी ऑल पब्लिक, ऑल पब्लिक जिनके पास कोई ऑथेंटिकेशन है, नो ऑथेंटिकेशन नो ऑथराइजेशन। नो ऑथेंटिकेशन एंड नो ऑथराइजेशन जिसको रिक्वायरमेंट है वो किसको? ऑल, नो ऑथेंटिकेशन एंड नो ऑथराइजेशन एंड नो ऑथराइजेशन। नो ऑथेंटिकेशन नो ऑथराइजेशन मीन्स आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन मीन्स रजिस्टर्ड होना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीन्स आप एंटर कर सकते हैं किस पे? होम पेज पे, कॉन्टेक्ट अस पे, और क्या है, लॉगिन पे भी जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट प्रोफाइल इस पेज पर आप नहीं जा सकते। उसके लिए क्या होना चाहिए? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और लॉगिन कोई भी कर सकता है। लॉगिन के लिए कोई परमिशन नहीं है। लॉगिन यूआरएल, क्योंकि लॉगिन बटन क्या है? आप जाओ लॉगिन करो, कोई लॉगिन करने की दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉगिन चेक किया जाएगा ना। लॉगिन चेक किया जाएगा पहले। आप लॉगिन यूआरएल मीन्स लॉगिन बटन पे क्लिक कर सकते हैं, पेज ओपन होगा, तभी तो आप एंटर करेंगे अपना यूजर नेम और पासवर्ड। क्योंकि अगर लॉगिन करने के लिए पहले ही हम चेक करेंगे ऑथेंटिकेशन और उसका ऑथराइजेशन, तो लॉगिन यूआरएल फिर कैसे होगा? लॉगिन कैसे होगा? यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ एंटर करेंगे? इसलिए कभी भी आप देखते होंगे कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, तो यहाँ नैव बार में साइड में होम पेज, फर्स्ट पेज ओपन होता है, होम पेज ओपन होता है। उसमें कॉन्टेक्ट, सर्विस सारी इंपॉर्टेंस दी जाती है। रजिस्टर का भी ऑप्शन रहता है कि आप न्यू रजिस्टर कर सकते हैं। आपका ऑप्शन रहता है लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्टर कंप्लीट होने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप ऑथराइज हैं या अनऑथराइज। आप लॉगिन करेंगे, अपना क्रेडेंशियल एंटर करेंगे तो वेरीफाई किया जाएगा कि आप ऑथराइज हैं या अनऑथराइज। ठीक है, आपका जो क्रेडेंशियल है वो वैलिड है या इनवैलिड है। आया समझ में? अब यूजर लॉगिन करने के बाद, मान लो इसने लॉगिन किया, एक्सेस किया, यूजर लॉगिन हुआ, यस इसने भेज दिया उसके डैशबोर्ड पे, तो ये जा सकता है यूजर यूआरएल पे, प्रोफाइल पे जा सकता है। इसका डॉक्यूमेंट्स, इसको जो चीज की परमिशन दिया जाएगा वो उस परमिशन लेवल पर मूव कर सकता है, मींस बाहर। अच्छा, एडमिन एडमिन क्या कर सकता है? एडमिन क्या कर सकता है? एडमिन जो है, देखो
हाँ, तो यूजर यूजर भी इन पेज पर जा सकता है, इसके अलावा इन पेज पे भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यूजर है, जब अननोन पर्सन जा सकते हैं तो यूजर भी जा सकता है ना। यस, बाकी पेज पे भी सभी चले जाएंगे, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, रिक्वायरमेंट है। और अगर आप ऑथोराइज हो चुके हैं तो आपको मेनली फोकस क्या करना पड़ेगा इस पेज पे। तो मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूं, ये सॉरी कहाँ चला गया, नीचे वाला। इस पे तो सभी जा सकते हैं, ठीक है, ये कॉमन है, इसके लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एडमिन एडमिन यूजर पे भी जा सकता है, यूजर प्रोफाइल पे भी जा सकता है, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल पे जा सकता है, इसको परमिशन है एंटर करने का, लेकिन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एडमिन जो होगा एडमिन यूआरएल पे जाएगा, बाकी जा सकता है, ठीक है, इसको कोई इशू नहीं है। अब एक्सेस दे सकते हैं इस पे, देना चाहे तो, ठीक है, वो एडमिन लेवल पे। नेक्स्ट, प्रोफाइल, एडमिन प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल है ये यूजर प्रोफाइल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल। और ये एडमिन प्रोफाइल, एडमिन, हाँ एडमिन प्रोफाइल, प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट्स, और जो भी इसमें कम बहुत सारी चीजें रहेगी। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, इसका डैशबोर्ड मतलब जो एडमिन डैशबोर्ड होगा, एडमिन डैशबोर्ड पे जा सकता है। ये यूजर का डैशबोर्ड होगा, यूजर डैशबोर्ड पे जा सकता है। ये पूरा रिपोर्ट बना सकता है, पूरा रिपोर्ट चेक कर सकता है, एडिट, अपडेट, डिलीट, कुछ भी, रजिस्ट्रेशन। तो कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट में समझना है कि ये यूजर जो है एडमिन का जो रोल है उसके बेस पे क्या हम कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं इसका रिक्वेस्ट। कहाँ? ऑथेंटिकेशन ये वैलिड होना चाहिए, ऑथराइजेशन ये वैलिड होना चाहिए। तो ऑथराइजेशन मीन्स रोल चेकिंग और क्रेडेंशियल चेकिंग। रोल चेकिंग जो होती है, अगर इसका यूजर रोल है तो इसको परमिशन दिया जाएगा आपको इस यूआरएल को एक्सेस करने की। अगर एडमिन है तो आपको परमिशन दिया जाएगा ये यूआरएल आप एक्सेस कर सकते हैं। आप समझ में आया? क्लियर हुआ? हेलो, बोलो, अभी समझ में आया ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन? नैनिका, साक्षी, आप लोगों को क्लियर? जी सर। हाँ, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस ये है कि हम धीरे धीरे चलेंगे। कम से कम इस में सिक्योरिटी में 10 डेज आप मान लो, 10 दिन लगेंगे। बोलोगे सर ऐसा क्या है 10 दिन पढ़ेंगे हम लोग? सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी है ना, ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहले तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखो क्या क्या है सिक्योरिटी में। जब हम स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो बेसिक आपको फ्लो बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक ऑथेंटिकेशन देखेंगे। कौन सा? बेसिक ऑथेंटिकेशन। बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है? बेसिक ऑथेंटिकेशन, फर्स्ट। नेक्स्ट, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट, इसके बाद कंप्लीट होगा तो JDBC ऑथेंटिकेशन, JDBC, JDBC ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट, JDBC REST API ऑथेंटिकेशन, REST API authentication. Next,
JWT means JWT authentication, ये token based authentication, token based authentication, token based authentication. Next, open auth authentication, open one time authentication, open auth, auth authentication. ठीक है, इस तरह से ये ऑथेंटिकेशन हम लोग वन बाय वन एक एक करके कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो ये कम से कम 10 डेज तो लग ही जाएगा, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी होती है ना हम लोग की. लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं. कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं सिक्योरिटी से कि आप अपने एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर रखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है, तो बेसिक ऑथेंटिकेशन में सिंपल क्या होता है. बेसिक ऑथेंटिकेशन जब अगर बात करेंगे किसकी, बेसिक ऑथेंटिकेशन की, बेसिक ऑथेंटिकेशन. बेसिक ऑथेंटिकेशन में सिंपल अभी आप क्या ऐड करेंगे, डिपेंडेंसी. कौन सी डिपेंडेंसी, स्प्रिंग सिक्योरिटी डिपेंडेंसी. इसमें एक अपना एक डिपेंडेंसी बोलते हैं, स्टार्टर बोल सकते हैं. ठीक है, आपको क्या यहाँ ऐड करना है, कौन सा, स्प्रिंग बूट स्टार्टर. स्टार्टर जो है ऐड करना है, कौन सा, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी. सिक्योरिटी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी. तो इसको जब आप अपने एप्लीकेशन, अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी अप्लाई हो जाएगी. आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है. लॉग इन फॉर्म्स यूजर आपको सब कुछ बना बनाया आपको दे देगा. सिर्फ क्या ऐड करना है इसमें, अपने प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी. सिक्योरिटी ऐड करने से आपके प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन अप्लाई कर देता है. ठीक है, क्या लगा देगा, ऑथेंटिकेशन लगा देगा और पासवर्ड जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर देगा बेसिक ऑथेंटिकेशन में. तो इसका जो पासवर्ड, यूजर नेम, स्प्रिंग बूट जो इसका यूजर नेम प्रोवाइड करेगा अप्लाई करने के बाद, यूजर नेम जो होगा स्प्रिंग बूट का स्प्रिंग सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करेगी उसका नेम होगा यूजर. पासवर्ड जो होगा ये आप इसके सर्वर पे आप देख सकते हैं. जो भी आप जाएंगे सर्वर, जब स्प्रिंग बूट स्टार्ट करेंगे तो इसके सर्वर में आपको यहाँ आपको पासवर्ड एंटर करना होगा, वो वहां से कॉपी करके पेस्ट करेंगे. ठीक है, तो पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, आपको यहाँ पर एंटर करना है. तो पासवर्ड क्या होगा, इनक्रिप्ट फॉर्म में होगा, यहाँ एंटर करना होगा. उसके बाद ये आपका पेज जो होगा लॉगिन हो जाएगा. ठीक है, तो ये लॉगिन के लिए है एक सिंपल, जैसे आप सिक्योरिटी अप्लाई करोगे तो आपको स्क्रीन पर इस तरह से साइन इन का पेज आ जाएगा. साइन इन करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे एंटर. ठीक है, कहाँ जा रहा है, चलो छोड़ो.
साइन इन आ जाएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड नेम एंटर करेंगे, इसके बाद वो आपके पेज पर लेकर जाएगा। तो आप कौन से पेज पर लेके जाते हैं, तो आपको क्या बनाने होंगे, एक रेस्ट एपीआई। आपको क्या बनाने होंगे, एक रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई आप बनाएंगे। और जैसे ही बंदा लॉगिन होता है तो आपको कौन से पेज पर लेके जाना है, मैप किससे करना है, तो वो आप मैप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये यूजर है, तो मुझे इसका डैशबोर्ड पर एंटर करवाना है, तो आप डैशबोर्ड पे एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी लॉजिक लिख लेंगे, इसके अंदर लॉजिक, इसका मेथड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये लॉगिन होगा, सीधा जाएगा आपको, जो भी आप यहाँ एंटर करोगे कि कौन सा पेज ओपन होना है, तो वो सीधे कहाँ चला जाएगा, इस पेज पर एंटर होगा। ठीक है, हेलो, हाँ। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक प्रोजेक्ट आपको बेसिक क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, जिसमें ऐड किया जाएगा क्या, स्प्रिंग सिक्योरिटी। एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। जावा, मैवन और कोई सा भी वर्जन ले लो। प्रोज AIT ग्रुप, AIT.group और आर्टिफैक्ट जो होगा क्या है, स्प्रिंग सिक्योरिटी विथ बेसिक ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी विथ बेसिक ऑथेंटिकेशन। और पैकेज AIT.com, पैकेज वेर, डिपेंडेंसी ऐड करेंगे इसमें, वेब डिपेंडेंसी। और ऐड करना है, अभी फिलहाल के लिए मैं ऐड करता हूँ डेव टूल्स और सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी, और जनरेट करते हैं प्रोजेक्ट। अभी बाकी चीजें हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट जनरेट कर लेते हैं। सिक्योरिटी ओपन, और ये Ctrl+X चलते हैं प्रोजेक्ट में। जावा फुल स्टैक बैकएंड V12 वर्कस्पेस, राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट हियर। इसको रिमूव कर लो। ठीक है, तो राइट क्लिक, क्लोज ऑल, इंपोर्ट करते हैं फाइल, प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग मैन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, ब्राउज, और स्प्रिंग सिक्योरिटी विथ बेसिक ऑथेंटिकेशन, ऐड, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, और ये हमारा प्रोजेक्ट, इसमें आप जाएंगे pom.xml फाइल में, तो यहाँ आपको सिक्योरिटी, यहाँ आपको मिलेगा, आपको
सिक्योरिटी ऐड किया गया है, यस। सिक्योरिटी है वेब, ये आपका स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है, वेब डिपेंडेंसी, डेव टूल, सिक्योरिटी टेस्ट। तो सिंपल अभी हम फिलहाल के लिए रन करने जा रहे हैं, डायरेक्ट देखते हैं। और हमारे पास यूआरएल है एक कौन सा यूआरएल, अभी रेस्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं, यहाँ पास एक एपीआई बनाएंगे रेस्ट, और इसको मैसेज सेंड करते हैं। राइट क्लिक और न्यू क्लास इस डॉट रेस्ट और माई, अभी फिलहाल के लिए सिंपल रख लेते हैं, माई रेस्ट कंट्रोलर, माई रेस्ट कंट्रोलर, और एक एनोटेशन अप्लाई करते हैं जिससे पता चलेगा क्या कि ये रेस्ट कंट्रोलर है, रेस्ट कंट्रोलर। और एक मेथड @get मैपिंग, और बाय डिफॉल्ट पेज लोड करो पब्लिक, रिटर्न स्ट्रिंग, मैसेज का नेम लोड होम पेज, या फिर लोड ठीक है, लोड होम पेज। अभी अब एक्चुअली क्या है कि सिक्योरिटी अभी जो वर्क करेगा वो आपके सारे मॉड्यूल्स पे वर्क करता है, ठीक है। रिटर्न सॉरी, जितने भी आपके एक्सेस है सभी पे वर्क कर रहा है सिक्योरिटी, बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी है ना, डिफॉल्ट जो होगा सभी पे अप्लाई करेगा। हमें रोकना पड़ेगा कि नहीं आप कौन से यूआरएल पे जा सकते हैं, कौन से यूआरएल को पे नहीं जा सकते। लेकिन ये सिक्योरिटी किस पे वर्क करेगा, जितनी भी आपके बनाएंगे आप यूआरएल, जितने भी रूट्स बनाएंगे सभी पर बाय डिफॉल्ट वर्क करेगा। तो हमें इनको क्या करना होगा, कैटेगराइज करना होगा, वो आपको कल बताएंगे कैसे रोल के बेस पे ऑथेंटिकेशन कैसे ऑथराइज करेंगे, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, वो सारी चीज बताएंगे, ठीक है। वेलकम टू आदिल IT, ठीक है। फर्स्ट पेज अभी फिलहाल के लिए मैं रन कर रहा हूँ, देखो यहाँ से चलते हैं, एक रिक्वेस्ट मैपिंग लगा रहा हूँ। रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है, रिक्वेस्ट मैपिंग कि ये हमारा AIT यूआरएल है, AIT, देन इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, तो फर्स्ट AIT आना चाहिए। राइट क्लिक, सेव, रन एंड लोड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पोर्ट नंबर क्या है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 8080, और इसको एक्सेस करने के लिए क्या होना चाहिए, AIT। तो राइट क्लिक, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर 8080 एंड है AIT / एंटर। ओ ये क्या हो गया, हमने तो AIT पर वेलकम मैसेज एंटर, हमने सोचा ना कि वेलकम मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लीज साइन इन। क्यों साइन इन मांग रहा है, क्योंकि हमने क्या लगाया है, सिक्योरिटी। अब हमारे घर में आप एंटर नहीं हो सकते हैं। अरे तो मैंने बोला कि मैं आपके घर में, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिंपल एक यूआरएल एक्सेस करने को ट्राई कर रहा हूँ, हाँ एक यूआरएल एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन आप बोलोगे नहीं आप किसी पे भी नहीं जा सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ इस घर में ये नहीं बताया गया है कि किसे एंटर करना है किसे नहीं एंटर करना है। यहाँ पास रिस्ट्रिक्टली मना है कि कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता बिना लॉग इन किए। आया समझ में, है बेसिक ऑथेंटिकेशन में क्या है कि कोई भी नहीं एंटर हो सकता है बिना लॉगिन किए। तो आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको बताना होगा कि मैं इस ऑफिस का एम्प्लॉय हूं, मुझे एक्सेस दे, ठीक है। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ देखिए
पासवर्ड यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड। कॉपी, इसको मैं कॉपी करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये जो पासवर्ड है जो जनरेट हुआ है, ये कहाँ जनरेट हुआ है, ये कंट्रोल V और ये, ठीक है। तो ये है पासवर्ड जनरेट किया गया सर यहाँ से। तो ये पासवर्ड किसने जनरेट किया है? सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी ने ये पासवर्ड जनरेट किया है। आपको ये पासवर्ड बताना होगा। और सेकंड यूजर, तो डिफॉल्ट यूजर क्या है? यूजर। तो आपको ये दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। तो ये सिक्योरिटी जो है आपको जनरेट करके देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो तुरंत यहाँ आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। और यूजर चीजें और बाकी चीजें मैं आपको इसके अंदर चलेंगे, सिक्योरिटी के अंदर, तो सारी चीजें बता देंगे। तो डिफॉल्ट यूजर नेम क्या है? यूजर। और पासवर्ड क्या है? पासवर्ड यूजर, यूजर और पासवर्ड साइन इन। बैड क्रेडेंशियल, क्यों बैड क्रेडेंशियल? 1 मिनट, फिर से कॉपी करते हैं। ओह सॉरी, हमने क्या किया था, पूरा कॉपी किया था ना। 1 मिनट, यहाँ तक कॉपी करना है, सिर्फ पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड है क्या है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो हमें बेसिक ऑथेंटिकेशन जो है वो इंटरनली इनक्रिप्ट कर देता है चीजों को, ठीक है। यूजर और पासवर्ड साइन इन। ओह, आगे AIT, वेलकम टू आदिल IT। तो बेसिक ऑथेंटिकेशन समझ में आया यार। अब हम ऑथोराइज पर्सन को ही एंटर कर सकते हैं ना, ऑनली अनऑथोराइज नहीं आ सकता। समझ में आया? अरे इजी है डिफिकल्ट? बोलो क्यों साक्षी? बोले कि सर ये तो काफी इजी था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। हाँ सर, सही बात। सिक्योरिटी लग, ठीक है। क्या है ना, कभी कुछ कहावतें होती है ना कि क्या बोलते हैं यार, बकरा हलाल करने से पहले उसकी दावत होती है, खूब खिलाया पिलाया जाता है। मतलब काफी अच्छा लगता है कि हाँ यार सब कुछ तो सही है, ठीक है। सर दर्द तो बाद में शुरू होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो अभी तक आपने यूज किया है सिक्योरिटी, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी जो उस पे काम किए डेवलपर्स ने, वो सारी चीजें बना के दिया है। हम उनके बने बनाए चीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन वो बना बनाया जो है उनके अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें एक्सेस देना, कि हमें होम पेज पे ले जाना है, फर्स्ट होम पेज पे ले जाओ, हमारे अकॉर्डिंग एरर मैसेज शो करो, हमारे अकॉर्डिंग डिस्प्ले करो इमेज, हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोजेक्ट हम चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग ना। हम इनका, हम नहीं, हमें पसंद नहीं है इनका फर्स्ट पेज, हाँ, हमें इनका लॉगिन पेज पसंद नहीं है, हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। क्यों? तो क्या है, अब इनके चीजों को रिमूव करना है, हमें अपना कस्टमाइज करना है। तो सोचो, इनकी जितनी भी लॉजिक है, इन्होंने जैसे बनाया है, जैसे ये यूज कर रहे हैं, वो हमें पहले समझना पड़ेगा, तभी तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाएंगे। है समझ में? यहाँ पास क्रेडेंशियल आपने डाला 1 2 3, तुरंत इसने बोल दिया बैड क्रेडेंशियल। हाँ, इसने सारे पेज बनाए हैं, सारी चीजें बनाई हैं, सारी चीज कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, कहाँ से डेटा निकाल रहे हैं, कैसे मालूम हो रहा है, तो इन्होंने स्टोर किया डेटा, सब चीज। तो ये अभी इनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। और हमें क्या करना है? अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। तो सपोज मान लो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या कर रही है कि आपको पासवर्ड प्रोवाइड कर रही है। क्या मैं अपना खुद का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर सकता हूं लॉग इन करने के लिए? यस, कर सकते हैं। कैसे? आप इनका जो पासवर्ड है इसको आप रिमूव कर दीजिए। कैसे? आप application.property फाइल में जाएं
और स्प्रिंग डॉट security dot username, spring dot security dot username एंटर यूजर का नेम, यूजर के नेम में रख दिया ए आदिल IT, ठीक है, फॉर एग्जांपल आदिल IT। पासवर्ड स्प्रिंग डॉट security dot user dot password कुछ भी रख लो, आदिल IT @IT, ये हमारा पासवर्ड। तो जब आप यहां मेंशन कर देंगे, इसको सेव करेंगे, तो आप देखोगे कि ये जो पासवर्ड स्प्रिंग बूट प्रोवाइड कर रहा था, अब ये नहीं प्रोवाइड करेगा। इसने प्रोवाइड किया क्या? इसने बोला कि भाई बाय बाय। अब आपके पास खुद का पासवर्ड है, आप अपना पासवर्ड खुद यूज करो। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम हो गया है कि पासवर्ड आपको कैसे अप्लाई करना है, या फिर आप अपने पासवर्ड खुद क्रिएट कर ली। तो जो स्प्रिंग सिक्योरिटी मींस इनका जो वैलिडेशन था, डिफॉल्ट पासवर्ड, हमने क्या किया, उसमें सेट पासवर्ड कर दिया। यूजर नेम पासवर्ड आया समझ में? ये डिफॉल्ट पासवर्ड था, हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो पासवर्ड जब हमने सेट कर दिया है, तो यहाँ पर देखो काफी चीजें, रोल, पासवर्ड जनरेटेड, ऑटो जनरेटेड, सब कुछ क्या था, इंटरनली मैनेज किया जा रहा था। ये है किसकी लॉजिक? स्प्रिंग सिक्योरिटी की लॉजिक बनी है। अब हमें बनाना पड़ेगा ये सारी चीजें, अपना खुद मैनेज करना होगा, रोल खुद मैनेज करना होगा, पासवर्ड खुद करना होगा, रजिस्टर्ड, वेरीफाई, चेक, सब कुछ हमें खुद मैनेज करना होगा। उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। ठीक है, हम दूसरे के बनाए चीजों को यूज करके मजे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पासवर्ड आ गया। रन करते हैं, रन ऑन स्प्रिंग बूट। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट, रन। तो अब ये पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करेगा, पासवर्ड आपने यहाँ पास यूज कर लिया। ठीक है, तो कॉपी, इसको मैंने कॉपी किया और चलते हैं प्रोजेक्ट पे, एंटर, लॉगिन। आप कोई भी यूआरएल दें, यहाँ पास कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट ये आएगा, रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पर ही। ठीक है, तो रिडायरेक्ट कर दे क्यों? क्योंकि ये एक्सेस नहीं दे रहा है किसी दूसरे यूआरएल को एक्सेस करने का, क्योंकि आपने अभी यूजर रोल वगैरह आपने डिसाइड नहीं किया है। तो क्या है, आदिल IT, पासवर्ड आदिल @IT, साइन इन, एंटर। ओ क्या बोला, दिस एप्लीकेशन हैज नो एक्सप्लिसिट मैपिंग, हैंडल रिक्वेस्ट एंड रिसोर्स, नो स्टैटिक रिसोर्स। तो यहाँ काफी चीजें आपको क्या करना होगा, वेब MVC सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं प्रोवाइड किया है, ना ही कुछ चीजें आपने मैनेज किया है, तो आप डायरेक्टली कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करना होगा इन सारी चीजों को। ठीक है, तो कल कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको कल बताता हूँ। अभी मैं क्या काम करता हूँ, सीधा कहाँ जाना है हमें, लॉगिन से पहले किस पे जाना है, क्या नाम है, AIT दिस, ये आपसे मांगा क्या, डायरेक्ट प्रोजेक्ट। तो ये अभी किसी भी प्रोजेक्ट पे भेजने के लिए आपको भेज रहा है कि क्या बोलते हैं कि कोई भी आप यूआरएल एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉगिन करके एंटर होंगे तो इसके लिए आपको सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि कौन से यूआरएल को एक्सेस देना है, कौन से यूआरएल को एक्सेस नहीं देना है, कौन से पेज लोड करना है, कौन सा नहीं लोड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा,
कॉन्फ़िगर करना होगा। तो आपने एंटर कर दिया आदिल IT यूजर नेम एंड पासवर्ड adil@IT, यही है ना पासवर्ड। ये तो वेब सिक्योरिटी हमारे पास कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पास फिल्टर, जैसे ही आप इसको क्या बोलते हैं, कोई भी URL, कोई भी एक्सेस आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आप जिस सिक्योरिटी आप अप्लाई करोगे तुरंत फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है किसी भी रिक्वेस्ट के लिए। कोई भी रिक्वेस्ट आप भेजोगे तो फिल्टर स्टार्ट हो जाएगा, फिल्टर लग जाता है। आपको बताना पड़ेगा कि इसके लिए परमिशन है इस, और या फिर दूसरा है जैसे कि एडमिन यूआरएल। तो एडमिन यूआरएल के लिए रोल होना चाहिए एडमिन। सिर्फ ऑथेंटिकेशन से काम नहीं चलेगा, उसका ऑथोराइजेशन भी होना चाहिए, तब जाके हम किसी भी यूआरएल को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ देखो डू फिल्टरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आपको सारी चीजें फिल्टर की जाएंगी, आप डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आया। और जो यहाँ हमने अप्लाई किया है, इसके बाद कल हम एक बनाएंगे क्या, सिक्योरिटी अपना खुद का। आज के लिए रहने दे कि देखना है। आज के लिए रहने दे, आज इतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप यहाँ मेंशन नहीं करते हो, ठीक है, तो ये चलो इसको आज के लिए छोड़ दो। कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, कैसे कस्टमाइज किया जाएगा, कैसे ओवरराइड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप क्या करो, इसको ही यूज कर लो, ठीक है। तो ये आपको पासवर्ड क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे तब न्यू पासवर्ड देगा, यूजर सेम रहेगा, ठीक है। यूजर नेम क्या होगा, सेम होगा। इतना आप कर लो। लॉगिन यूजर और एंटर पासवर्ड, साइन इन। अरे नो स्टैटिक 1 मिनट। अच्छा, इसको इस पेज पे जाना होगा, AIT पेज पे, AIT लॉगिन, ठीक है। लॉगिन के बाद और अभी एक्सेस दिया जा रहा है क्या काम करने के लिए, जैसे कि लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर। क्या एक्चुअली डैशबोर्ड वगैरह हमने नहीं बनाया है कि लॉगिन करने पर यूजर कहाँ जाए, इसके लिए पूरा कॉन्फ़िगरेशन कल बताएंगे आपको। अभी फिलहाल के लिए आप सीधा AIT पे अगर एंटर करोगे तो ये आपसे क्या मांगता है, लॉगिन AIT/एंटर। 1 मिनट, रिफ्रेश। रन, ठीक है। पासवर्ड मिल गया हमें, पासवर्ड कॉपी, और चलते हैं कहाँ, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर 8080 एंड /AIT एंड /, यही है ना, AIT था, AIT। डायरेक्ट लॉगिन क्यों नहीं, क्यों आ रहा, लॉगिन तो हमने भी किया नहीं। AIT/AIT, ठीक है। प्रीवियस लॉगिन ले रहा लगता है, ठीक है। AIT होम, नॉट देयर, AIT पे डाला जा रहा है, ठीक है। लॉगिन पेज,
लॉगिन करने के बाद आपको एक्चुअली हमें कॉन्फ़िगर करना है। कल कॉन्फ़िगरेशन पूरा बनाऊंगा, तो उसके जैसे ही लॉगिन करोगे वैसे डैशबोर्ड पे लेके जाएगा या जिस यूआरएल पे लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ जो था अभी मैं बेसिक ऑथेंटिकेशन में आपको बस बता रहा था। डायरेक्ट साइन इन करेंगे तो आप इस पेज पे जाएंगे। अब यहाँ से साइन इन करने के बाद आपको AIT एक्सेस करना है, आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम क्या है, लॉगिन करना पड़ता है, और सेकेंड टाइम हमें परमिशन देना सारी चीजें, ठीक है जी। तो आई थिंक ये रीस्टार्ट करने के बाद भी प्रोजेक्ट रीस्टार्ट, रिफ्रेश और रीस्टार्ट एक बार अच्छे से देख लो। रिस्टार्ट किया हमने इसको, एप्लीकेशन को, और ये क्रिएट किए पासवर्ड। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको एक्सेस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर 8080/AIT/, एक्चुअली कुकीज में स्टोर हो गया डेटा। कुकीज में स्टोर कर दिया है क्या कुकीज, 1 मिनट, रेफरेंस AIT होम, सेव, रन। हाँ, अब चलते हैं। अभी ये कोई पेज नहीं है इसलिए तुरंत रिलोड किया। यहाँ चलते हैं AIT/home। सिक्योरिटी कहाँ चलेगी, अप्लाई नहीं हो रहा। सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन पासवर्ड वन टाइम मैंने दिया तो था। एट जीरो पोर्ट नंबर, ठीक है। सिक्योरिटी ऑटोमेटिक कैसे अप्लाई हो रही है। होम पे बिना लॉगिन किए कैसे जा रहा है होम पेज पे। सर पोर्ट नंबर से चेंज करके देखो सर एक बार। पोर्ट नंबर से प्रॉब्लम नहीं है, पोर्ट नंबर से कोई इशू तो नहीं है। सर्वर डॉट पोर्ट 9001, कंट्रोल सेव, रन और रिफ्रेश। पोर्ट नंबर क्या है हमारा, 9001 AIT होम। डायरेक्ट बिना सिक्योरिटी के एंटर हो रहा, क्यों ऐसा क्यों है। सिक्योरिटी अभी तो लॉगिन पासवर्ड मांग रहा था ना।
कुछ प्रॉब्लम आई है लगता है डिपेंडेंसीज। एक काम करो, रुको, .m2 फाइल पहले रिमूव करते तो समझ में आ जाएगा क्या है। क्या एक्चुअल मेटा डेटा वगैरह, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। मेटा डेटा से कोई रिलेशन नहीं है। डेटा स्टोर करता है बट सिक्योरिटी तो लगा रहे हैं। ये क्या अच्छा नाटक है यार। बिना सिक्योरिटी लगा, सिक्योरिटी कम ही नहीं कर रही इसकी। प्लग इन सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर, ठीक है। माई एपीआई यूआरएल का ओके हूँ। इसके लगाने का फायदा क्या होगा? सिक्योरिटी किधर, टेस्ट, सिक्योरिटी टेस्ट, कंट्रोल सेव। ठीक है, सिक्योरिटी रिमूव हो गया है ना। पोर्ट नंबर 8080 क्यों आ रहा है यार? पोर्ट नंबर तो हमने स्टार्ट किया 901। स्टार्ट पोर्ट नंबर एट 900 सिक्योरिटी विथ दिस सिस्टम द पोर्ट। कुछ लॉक फाइल्स डिस्टर्ब कर रहा है। 1 मिनट चेक करते हैं, इसको क्लोज करके रिस्टार्ट करते हैं, रखना है। ऐसा क्यों? टॉमकैट 8080 पर रन हो रहा बाय डिफॉल्ट सर्वर डॉट पोर्ट नंबर 9001। टॉमकैट सर्वर बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 8080 पर रन हो रहा है।
एप्लीकेशन किस में मैंने चेंज कर दिया यार? नहीं, ये तो सही है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में ही है। सर्वर डॉट पोर्ट नंबर 9001 स्प्रिंग। सर कल देखते हैं सर। हाँ, कल ही देखेंगे। लेकिन ये पोर्ट नंबर क्यों नहीं ले रहा है इसका? शायद हिट डिपेंडेंसी नहीं लगाया मैंने, डिपेंडेंसी हटा दिया। अभी से आया, रिफ्रेश हुआ है। हाँ, अब पोर्ट नंबर लिया है 9001। ठीक है, वो शायद कुछ आईडी का प्रॉब्लम था, इसलिए एरर दे रहा था। ठीक है, रिफ्रेश हुआ है। नेक्स्ट, रन, स्टार्ट। अरे स्टार्ट तो था ही, ये स्टार्ट हो गया। 9001 पोर्ट नंबर और लोकल होस्ट 9001 AIT। यस, तो ये विदाउट सिक्योरिटी है। ठीक है, अब इसमें मैं सिक्योरिटी फिर से लगा रहा हूँ, तो देखते हैं विदाउट सिक्योरिटी और सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी ऐड स्टार्टर स्प्रिंग सिक्योरिटी। इसको रीरन करते हैं कोड को। हमारा ऐड हुआ सिक्योरिटी। यस, सिक्योरिटी ऐड हो गया है। और एक बार मैवन अपडेट कर लेते हैं, थोड़ा सा रुको। मैवन अपडेट, मैवन अपडेट प्रोजेक्ट फोर्स अपडेट। एक्चुअली क्या डिपेंडेंसी वगैरह कभी कभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही इसमें। मैवन अपडेट हो गया। ठीक है, रन प्रोजेक्ट। पोर्ट नंबर 9001। ठीक है, 9001 पोर्ट नंबर और सेम यूआरएल एक्सेस करते हैं। यस, अब परफेक्टली वर्क कर रहा है ना। अब देखते हैं, इसमें लॉगिन करते हैं, यूजर और पासवर्ड। पासवर्ड क्या है यार? ये पासवर्ड कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा है,
ठीक है, नेवर। अब हो गया, ठीक है। कुछ इशू रहा इंटरनल आईडी का था, वो शायद कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन ये जो है इसी तरह से वर्क करेगा। ठीक है, चलो कल देखेंगे, कल बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर? एक बार ट्राई करना आप लोग अपने उसमें आईडी पर। हेलो, हैप्पी? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बेसिक ऑथेंटिकेशन कल इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, कोड कुछ भी नहीं है, सिंपल एक डिपेंडेंसी है, स्टार्टर है, इसको ऐड कर लेना और एक रेस्ट एपीआई बनाना और रन करके देखना। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।